दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कारवां प्रयागराज। 2025 में दिव्य भव्य महाकुंभ के बाद आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 को भी भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है और उसकी तैयारियां बहुत ही व्यापक चल रही हैं। इस वक्त हम किला घाट पर हैं। चलिए आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं संगम का कि कैसे तैयारियां चल रही हैं। पूरे मेले को 7 सेक्टर में बांटा गया है और 7 रंगों के द्वार भी बनाए जाएंगे। आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। चलिए, इस संगम किनारे माँ गंगा की रेत से बनी मूर्ति है और सुबह सुबह मैं माँ गंगा जी को फूल वूल अर्पण किया और फिर उसके बाद अर्घ्य देकर सूर्य भगवान को फिर मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत की। इस वक्त मैं एक पीपा पुल के पास खड़ा हूँ जिसका नाम है महावीर मार्ग और ये क्योंकि हनुमान जी के मंदिर के जस्ट सामने पड़ता है, इसलिए मंगलवार और शनिवार को लोग जो है झंडा चढ़ाने हनुमान जी के मंदिर पे आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो पहले इस फ्लैग को संगम पे स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर ले जाते हैं। तो ये संगम नोच का नज़ारा है जो अभी काफ़ी कम भीड़ दिख रही है, लेकिन आने वाले जब मेला शुरू हो जाएगा, माघ मेला बस जाएगा, तो यहाँ पर जगह नहीं बचेगी खड़े होने की, इतनी भीड़ यहाँ पे हो जाती है। और ये अभी रेत दिख रही है, यहाँ पर पुआल बिछाया जाता है। तो पुआल बिछा देने से रेत जो है पैर में चिपकती नहीं, क्योंकि लोग नहा कर निकलते हैं तो गीला रहता है पाँव। इस तरह के फ्लैग आपको यहाँ घाट पर बहुत सारे दिखेंगे, नाव पे लगे रहते हैं। ये तीर्थराज सभागार बन चुका है और ये सेक्टर 1 का एरिया है। जो संगम नोच का एरिया है ये पूरा सेक्टर 1 कहलाता है और अभी इसका समतलीकरण चल रहा है और ये देख रहे हैं दूर तक पूरा रेत का मैदान ही दिख रहा है। लेकिन ये बहुत जल्द जैसे ही ये डेवलप होगा पूरा भर जाएगा। यहाँ पर टेंट और तमाम सरकारी ऑफिसों के जो है टेंट लगाए जाते हैं। यहाँ पर आम जनता या साधु संतों के शिविर नहीं लगते हैं, क्योंकि ये पूरा संगम घाट है। यहाँ पर घाट अभी देखिए बनाया जा रहा है, बोरियां बालू की लगाई जा रही हैं क्योंकि अस्थायी घाट होते हैं यहाँ पर। तो ये स्नान घाट का एरिया है जो सेक्टर 1 और 2 ये पूरा स्नान एरिया होता है। तो सेक्टर 1 संगम के किनारे का नोच का एरिया है, किला घाट है, इसमें हनुमान जी का मंदिर है और शंकर विमान मंडपम मंदिर है और छोटे छोटे कई मंदिर हैं। इसके अलावा फिर सेक्टर 2 का एरिया नाग वासुकी तक जाता है। तो ये इस नाग वासुकी से लेकर संगम नोच तक पूरा घाट का एरिया है। यहाँ पर लोग बहुत सारे घाट बनाए जा रहे हैं, राम घाट, हनुमान घाट और दशाश्वमेध घाट है, संगम नोच का घाट है, किला घाट है, ये सारे घाट यहीं पे हैं। ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह का है। कोहरे में भी लोग कैसे काम कर रहे हैं, पीपा पुल को रंगा जा रहा है और ये पहली बार ऐसा माघ मेला में हो रहा है कि पीपा पुल को ऑरेंज कलर से, भगवा कलर से रंगा जा रहा है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और ये सारे मजदूर पीपा पुल का निर्माण किस तरह से कर रहे हैं, इस ठंड में भी लोग काम कर रहे हैं इतनी श्रद्धा से और इतना उत्साह है इस माघ मेले को लेकर, क्योंकि महाकुंभ के बाद पहली बार माघ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसे माना जा रहा है कि एक मिनी कुंभ होगा। इस तरह से कुछ भव्य तैयारियां चल रही हैं, बिजली के खंभे सारे लग चुके हैं, अभी सड़कें बनाई जा रही हैं। पहले रेत की सब जगह फैली हुई है, इस पे जो सड़क बनाई जाएगी फिर इस पे चकड़ प्लेट लगाई जाएगी। ये पूरा एरिया अभी टेंट से भर जाएगा। ये पीपा पुल है जो एक चालू हो चुका है, तैयार हो गया है। ये महावीर पुल है जो झूसी को जोड़ता है, सेक्टर उस पार 2, 3 और 4 सेक्टर हैं। ये सीवर टैंक बिछाए जा रहे हैं, जितने भी सीवर और ये सड़क बनाने का कार्य हो रहा है, प्रारंभिक अवस्था में है, जहाँ पर रेत को बराबर करके फिर उस पर चकड़ प्लेट बिछाई जाती है। और ये पांटून नंबर 3 का ब्रिज है जो कि बनाया जा रहा है अभी, और इसको भी कलर कर दिया गया है ऑरेंज कलर से, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और ये है 4 नंबर का पुल जो कि दशाश्वमेध घाट के पास बना हुआ है, दारागंज में स्थित है। और ये घाट इस एरिया का पक्का घाट है। पहला घाट पक्का किला घाट के पास वीआईपी घाट बनाया गया है और दूसरा ये दशाश्वमेध घाट है जो पक्के घाट का निर्माण किया गया था महाकुंभ के दौरान। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है पूरे मेले का।
चूँकि गंगा के उस पार साधु सारे चूँकि गंगा के उस पार संत महात्मा और बहुत सारे अखाड़े और दूसरे लोग यहाँ पर शिविर लगाते हैं और कल्पवासी भी गंगा के उस पार ही निवास करते हैं, वहाँ पर कल्पवास करते हैं 1 महीने का। और दारागंज का ये एरिया यहाँ पर छोटे-छोटे मंदिर हैं, कुछ बड़े मंदिर भी हैं और प्लस यहाँ पर कुछ होटल भी बने हुए हैं, जहाँ पर तीर्थ यात्री जो कि 2-4 दिन के लिए आते हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं। ये है 5वां पुल और ये है 6ठा पुल और इसके आगे है एक 7वां पुल। कुल 7 पुल पीपा पुल बनाए गए हैं। कुल 7 पीपा पुलों का निर्माण किया गया है। ये नाव बन रही है माघ मेले की तैयारी के लिए। कुछ लोग नई नाव बनवा रहे हैं, तो ये कारीगर लगे हुए हैं, नई नाव बना रहे हैं। दिन रात इस पे काम चल रहा है ताकि मेले से पहले इसकी तैयारी पूरी हो जाए। और कुछ लोग पुरानी नाव को भी ठीक कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। अब जब गंगा किनारे देखते हैं इस तरह के दृश्यों को तो बड़ा ही अच्छा लगता है, रोमांच लगता है। और ये पुल गंगा पर तैयार हो चुका है। 5 नंबर का पुल है जिससे आप गंगा के उस पार, अब हम गंगा के उस पार आ चुके हैं। झूसी का एरिया है, ये सेक्टर नंबर 7 का एरिया है और इस पे काफ़ी कुछ बन भी गया है। लोगों ने साधु संतों ने अपने अपने शिविर की स्थापना कर ली है। गेट वगैरह बन गए हैं, लेकिन अभी अंदर का काम जारी है। बहुत सारे लोग ने अभी बाउंड्री वॉल खींच रखी है और कुछ लोग, ये देखिए बन रहा है, अभी कारीगर लगे हुए हैं, बांस बल्ली का बनाकर गेट बना रहे हैं, शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। ये काम चल रहा है। ये देखिए एक सज्जन पूरा टेंट वेंट लेके जा रहे हैं। इस तरह से दुकानें भी लोग अपनी खोल रहे हैं। ये लोग मज़दूर लोग चकट प्लेट बिछा रहे हैं। जो रेत की सड़क बनी हुई है, इस पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये लोहे की सड़क बनती है। तो लोहे की सड़क इस तरह से तैयार की जाती है कि उस पर फिर चलना बड़ा आसान हो जाता है, गाड़ियाँ चल सकती हैं, रेत में धंसती नहीं है। ये देखिए अभी कच्ची रेत है, इस पर ये भी रेत की सड़क दिख रही है आपको। यहाँ पे सब जगह चकट प्लेट बिछेगी। ये कुछ लोग बिजली का काम कर रहे हैं, जो तार खींचने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ जगह बाकी है तार खींचना, तो वो चल रहा है काम अभी। और कुछ साधु संतों के शिविर लगे हुए हैं, सफ़ेद रंग के टेंट लगे हुए हैं। अभी खाली पड़ी जगह है, इस पे भी शिविर स्थापित किए जाएंगे। तो ये कुछ शिविर बन के तैयार हो गए हैं, टेंट वगैरह। अब लोगों का इंतज़ार है कि वो आएँ और इस पे कल्पवास करें। बड़ा ही सुंदर और आकर्षक ये कॉलोनी टेंट की लग रही है। और यहाँ पे भी अभी टेंट लगाया जा रहा है किस तरह से, और नालियों का काम है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है। मज़दूर दिन रात काम कर रहे हैं सड़क किनारे। ये है रेलवे ब्रिज, जो पुराना ब्रिज है, जो कि अब बंद हो चुका है। इसके बगल में एक नया रेलवे ब्रिज स्थापित हो चुका है। इसके नीचे भी सब जगह अभी कॉलोनी टेंट की बसेगी, जहाँ पे कल्पवास करेंगे 1 माह तक। तो ये सारे काम अभी चल रहे हैं और काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। अभी पानी की पाइपलाइन इस एरिया में, ये सेक्टर नंबर 6 का एरिया है, पुल के नीचे का 6 का एरिया है। और अभी यहाँ पाइपलाइन का भी काम चल रहा है। और आगे ये शास्त्री ब्रिज दिख रहा है, ये शास्त्री ब्रिज के आगे संगम तक ये सेक्टर नंबर 4 का एरिया है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है और अभी सड़क तो बिछा दी गई चकट प्लेट, क्योंकि हम आसानी से अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी इधर काम चल रहा है, भूमि आवंटन हो चुका है। ये कुछ टॉयलेट्स रखे हुए हैं जो अभी लगाए नहीं गए हैं, रखे हुए हैं सिर्फ। ये शास्त्री ब्रिज के नीचे का एरिया है। अभी ये ज़मीन ऐसे है, लेकिन जल्द ही, क्योंकि यहाँ हर रोज़ डेवलपमेंट हो रहा है, बड़ी तेज़ गति से होता है। आप हर दूसरे दिन आते हैं तो लगता है अरे अच्छा ये भी बन गया है। बालू का ढेर लगा हुआ है और कच्चा रास्ता है, क्योंकि अभी ये दलदली एरिया था, सूखने में समय लग रहा है। अभी हम शास्त्री पुल के बगल में खड़े हुए हैं नीचे, और ये पूरा संगम का एरिया है। यहाँ पर अभी काम चल रहा है। इतना दलदली एरिया है कि अभी इसको सूखने के लिए, जब तक ये पूरी तरह से सूख नहीं जाता तब तक यहाँ पर रोड नहीं बन पाएगी। ये रोड है और अभी पूरी दलदल है, मिट्टी पड़ी हुई है और काम चला हुआ है। यहाँ मेरे सामने कुछ मज़दूर यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि दिन भर ये लोग सुबह से उठ जाते हैं, सुबह
से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आराम भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अभी देख रहे हैं पीपा पुल का निर्माण अभी जारी है। मज़दूर ट्रक से चकड़ प्लेट निकाल कर पीपा पुल पर बिछा रहे हैं। देखिए कितने लोग लगते हैं एक चकड़ प्लेट को उठाने में, इतनी वज़नदार होती है और फिर उसको कैसे छोड़ते हैं और ये मतलब अद्भुत नज़ारा होता है। मेला शुरू होने से मेला शुरू होने से पहले मेले को बनते हुए देखना भी अपने आप में अद्भुत है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी एक तीर्थाटन बन जाए कि लोग पर्यटन का केंद्र बन जाए कि मेले का निर्माण कैसे होता है। ये अपने आप में बहुत रोचक है और बाकी तो जब तैयार हो जाएगा, मेला शुरू हो जाएगा 3 जनवरी से तो बहुत भीड़ आएगी, लोग खूब घूमने आएँगे। लेकिन उस पूरी बनने की प्रक्रिया अपने आप में बड़ी ही रोमांचकारी होती है कि कैसे इसका पूरा मैनेजमेंट होता है, कैसे बनाया जाता है। ये देखना बहुत अद्भुत होता है। तो इस वक्त हम महावीर मार्ग पर आ चुके हैं, सामने लेटे हनुमान जी का मंदिर है और अब हम आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त कर रहे हैं। ये सेक्टर नंबर 1 चल रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में और आपको कुछ मेले का डेवलपमेंट और दिखाएँगे। नमस्कार।